नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी से लेकर तमाम बड़ी विपक्षी पार्टियों ने मिलकर पहलवानों का सहारा लेकर जमकर राजनीति की थी। मोदी सरकार को पहलवानों के मामले में घसीटकर जमकर राजनीतिक रोटियां सेकी गई थी। कई तरह के सवाल खड़े किए गए थे। आंदोलन स्थल पर जाकर पहलवानों के साथ फोटो खिंचवाकर पूरा माहौल मोदी सरकार के खिलाफ बनाया गया। पर जब दिल्ली पुलिस में लंबी जांच पड़ताल के बाद कोर्ट में बृजभूषण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई तो इन विपक्षी पार्टियों की साजिश बेनकाब हो गई। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह को क्लीन चिट दे दी है। गिरफ्तारी से बच गए हैं बृजभूषण सिंह। पर जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने पहलवानों के नाम पर राजनीति की, उसकी आज पोल खोलेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण को क्लीन चिट दे दी, अब ये क्या करेंगे विपक्ष? देखिए, विपक्षी पार्टियों को तो देश से माफी मांगनी चाहिए। दो तीन वजह है। पहली चीज ये कि आपने देश में तमाम उन बच्चियों को बदनाम किया है जो बच्चियां रेसलिंग करती है, क्योंकि ये मीडिया वाले, खास करके दलाल पत्रकारों का जो जत्था है इस देश में, ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये नैरेटिव ये इसने चलाया। भाई, ये जो विनेश फोगाट है उसने क्या कहा था? हजारों लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है, मतलब कोई बची ही नहीं। फिर छोटी बच्ची का आपने इस्तेमाल किया। बच्ची क्या कह रही है? दबाव में हुआ। चार्जशीट में क्या आया? कोई सबूत नहीं मिला। सबूत मिलेगा कैसे जब कुछ हुआ ही नहीं? लड़की कहती कि मैं साल भर मेहनत मैंने किया था, मेरा नहीं हुआ, फिर कुछ लोग आके बहका गए। उसके दादा का कहना है कि लोगों के बहकावे में मत आओ। उसके पिता भी पलट गए। तो अब पॉस्को एक्ट तो लगा नहीं, दिल्ली पुलिस ने क्लोज कर दिया। बाकी 6 लड़कियां जो कह रही है हमारे साथ हुआ, तो पहले तो एक कमेटी बनी थी, तमाम खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी भी उसमें थी। कमेटी ने क्या कहा? कमेटी ने कहा कि कोई सेटिस्फैक्टरी, कोई प्रूफ इस तरह का नहीं है। अब ये तमाशा करने लग गए। तो अलग एफआईआर है उसका, उसमें चार्जशीट दी गई है, 3-4 धाराएं लगाई गई हैं, उसको साबित करना पड़ेगा। प्रूफ मांगा गया, प्रूफ दे नहीं सके ये लोग। प्रूफ के नाम पे क्या मिला है इन लोगों के पास से? तो प्राइज दे रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं कि देखिए मुझे टच कर रहे हैं। वर्ल्ड कप जीत के आए तो उसे गले लगा लिया, गलत तरीके से टच किया। और ये कब से हो रहा है? 2012 से हो रहा है ना? और आप उसको अपनी शादी में बुला रहे हैं, स्टेज पे तारीफ कर रहे हैं, खुद आप कह रहे हैं कि हमारे साथ कभी कुछ नहीं हुआ। ये सारी चीजें हैं ना। लेकिन फिर आप यहां क्यों आए? वो इसलिए आए कि ये नए तगड़े, ज्यादा बेहतर पहलवानों से डोमेस्टिक रेसलिंग में वो कॉम्पीट नहीं करना चाहते, और अपने इस दादागिरी से वो ओलंपिक और कॉमनवेल्थ और विदेश के टूर्नामेंट्स खेलना चाहते हैं। मतलब आपने एक बार कोई मेडल वगैरह जीत लिया तो आपकी बपौती हो गई। क्या आप ही जाओगे? कोई नया बच्चा नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? तो ये कहानी तो टेक्निकल पॉइंट में यहीं तक है। राजनीति तो तब शुरू होती है कि जब पहली बार आपने आंदोलन किया तो ये आरोप नहीं लगा था। उस समय डिमांड था कि भाई आप इसको हटाएं। क्यों हटाएं? क्योंकि वो आंदोलन को फंड करने वाले, उसका समर्थन करने वाले, जिसके इशारे पे आप लोगों ने किया, ये हुडा, हाँ, दीपेंद्र हुडा बनना चाहते हैं भाई। ब्रजभूषण को हटा करके खुद रेसलिंग फेडरेशन का
अध्यक्ष, अभी 30 तारीख को चुनाव है, मैं चुनौती देता हूं हुड्डा चुनाव नहीं लड़ेगा वो। आप सब कुछ अपने हाथ में रखना चाहते हो, भाई तुम्हारे पास तो हरियाणा के पहलवानों का समर्थन नहीं है। भाड़े पे लाए हुए लोग, आंदोलन जीवियों को आपने बुला लिया, और जिस दिन आपने ये कह दिया, आपके मंच से ये नारे लगने लग गए, मोदी तेरी कब्र खुर्देगी, उसी दिन से ये पॉलिटिकल हो गया। और ये कब हुआ? जब हुड्डा भी पहुंच गए, प्रियंका वाड्रा भी पहुंच गई, लड़की हूं लड़ सकती हूं, केजरीवाल भी पहुंच गए, वामपंथी भी पहुंच गए, ये तमाम लोग एक एक करके सारे लोग वहां पहुंचते चले गए। किस लिए? मूल बात समझिए, मूल बात इसका बस यही है कि महिलाएं और बच्चियां जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होती हैं, वो बीजेपी के कट्टर वोटर हैं। हर जगह ये देखा गया है, महिलाएं मोदी के ज्यादा बड़ी समर्थक हैं, तो उसको कैसे डिस्क्रेडिट किया जाए? तो पहली बार आपने ये डिमांड रखा कि ब्रजभूषण को हटाओ, जब नहीं हटा सके तो आपने फिर से साजिश रची, कहानी गढ़ी, 3-4 महीने जो है आपने ग्राउंड वर्क किया और एक नैरेटिव क्रिएट किया भाई कि सेक्सुअल ऑफेंडर है। पहले क्यों नहीं लगाया ये आरोप? 6 महीने बाद आपने लगाया, मामला सुप्रीम कोर्ट भी चला गया, बड़े बड़े वकील चले गए, इतने बड़े बड़े वकील जो 25 लाख रुपए लेते हैं सिर्फ एक बार पेशी होने का। कौन दे रहा था पैसा? कौन दे रहा था पैसा? अब दूसरा मसला यह आता है कि राजनीति शुरू हो गई और दलाल पत्रकारों का जो जत्था है, जो टेलीविजन से भगाए गए, अब आजकल यूट्यूब पे भाषण जिन लोगों का चलता है, उन लोगों ने भाई बेटी के साथ बड़ा अन्याय हुआ, गोल्ड मेडलिस्ट है तो ये है तो वो है। ठीक है, कल गोल्ड मेडलिस्ट कोई मर्डर कर देगा, जेल नहीं जाएगा। भाई एक हरियाणा का पहलवान गया हुआ है जेल मर्डर केस में, वो तो गोल्ड मेडलिस्ट है, सुशील कुमार, हाँ, उसको छोड़ दिया जाए। क्या बकवास नैरेटिव आप क्रिएट करते हो। और बीजेपी वाले भी डर गए। ये देखिए, बीजेपी के पास समर्थन है, डिसीजन लेने में ये डर जाती है। कांग्रेस पार्टी के पास समर्थन नहीं होता, वो चलता रहता है ऐसे, लेकिन फिर भी डिसीजन लेने में वो तुरंत टिट फॉर टैट करते हैं। फिर वहां घुस गया टिकैत, फिर किसान घुस गए, खाप पंचायत होने लग गया। भाई ये क्या हो रहा है? ये खाप पंचायत दिलाएंगे लड़कियों को इंसाफ? ये तो वामपंथी पत्रकारों को मरे शर्म भी नहीं आती। इतने बेशर्म हो गए ये पत्रकारों का जत्था। खाप महिलाओं के को अधिकार दिलाएगा? जो घूंघट लगवाना चाहता है, जो इंटरकास्ट मैरिज पर रोकता है, जो लड़कियों को नौकरी करने से रोकता है, लड़कियों को मॉडर्न होने से रोकता है, तो ये तो दलाली का ये अखाड़ा हो गया। तो इसका मतलब ये था कि ये सारी चीजें बच्चियों के लिए नहीं, ये राजनीति हो रही है। तो राजनीति का जवाब तो राजनीति से देना चाहिए था, लेकिन बीजेपी चूक गई। आपने महिमा मंडन करना शुरू कर दिया। भाई आप जिंदगी में हमेशा सही जगह पे खड़े होंगे इफ यू कॉल स्पेड अ स्पेड। ये तीनों पहलवान लड़ेंगे चुनाव। गृह मंत्री को नहीं मिलना था इनसे, लेकिन क्या है कि जहां 10 लोग 20 लोग खड़े हो जाते हैं, बीजेपी डर जाती है। और इसके लिए कुछ भी नुकसान हो जाए, वो नुकसान को जो है झेलने के लिए तैयार हो जाती है। इस केस में कोई दम नहीं था। लड़कियों के साथ अगर अन्याय हुआ है, मैं बार बार कहता हूं, तो फांसी पर टांग देना चाहिए ऐसे प्रीडेटर्स को। ये ब्रजभूषण सिंह जैसे लोगों को अगर वो इस तरह के काम में लिप्त है, बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए।
कोई इसका डिफेंडर नहीं है, लेकिन आरोप लगाने वाले को भी तो ध्यान दो कि वो कौन है, कौन उसको समर्थन कर रहा है। कहां है भाई ये सतपाल मलिक? आकर के बड़ा भाषण दे रहे थे, पूरा देश खड़ा हो जाएगा। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ये ब्लैकमेलर्स जो है, राकेश टिकैत जैसे लोग तो कहते भारत बंद। एक भारत बंद हो गया है बीच में, पूरे देश भर में बंद होगा, कोई नहीं बंद करता। लेकिन कांग्रेस को इस क्लीन चिट से बड़ी दिक्कत हो गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बैक। भाई वो तो क्योंकि उनका ही पूरा खेल था। हुड्डा तो कांग्रेस पार्टी का लीडर है। प्रियंका वाड्रा वहां गई थी, लड़की हूं लड़ सकती हूं, लड़कियों के ऊपर जो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान को जो है क्रिटिसिज्म करना है। इससे बढ़िया मौका क्या मिलेगा? कांग्रेस पार्टी न्याय दिलाएगी, ये वही पार्टी है, मत भूलिए। राजस्थान में क्या क्या गुल खिलाया इसके नेता, वो दुनिया से छिपा हुआ नहीं है। और किस तरीके से एक लड़की को, कार्यकर्ता को इन लोगों ने चूल्हे में जला दिया पीस कर करके, ये सब पूरी कहानी कांग्रेस पार्टी को याद रखनी चाहिए। लेकिन फिर भी आप तो खैर कांग्रेस पार्टी का अधिकार है कि वो सरकार को घेरे, सरकार के ऊपर। ये बीजेपी को देखना चाहिए ना, आपने उनको मौका दिया तो वो घसीट के लेकर के चले गए इतनी दूर तक। अब वो तो कानून का हिसाब किताब है। 4 तारीख को पॉस्को के ऊपर सुनवाई होगी, सबूत नहीं है, कोर्ट भी कही, कोर्ट पहले भी कह चुकी है। कोर्ट के कहने पे ये एफआईआर दर्ज हुआ, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में फिर ये लोग गए, भाई गिरफ्तार करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितना करना था हमने कर दिया, दैट्स ऑल, वापस जाइए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में आ रहा है, भाई जज साहब लोगों को समझ में नहीं आता भाई कौन है नहीं है। तो ये कहानी है। विपक्ष इन पहलवानों के जरिए एक नैरेटिव क्रिएट करना चाह रहा था, और उसमें बीजेपी की गलती की वजह से, इस सरकार की गलती की वजह से वो लोग ये साबित करने में, एक नैरेटिव क्रिएट करने में सक्सेसफुल हो गए कि ये आदमी जो है बृजभूषण सिंह जो है वो सचमुच गलत आदमी है। लोगों के दिमाग में ये चला गया, ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता। यही तो पावर है इन वामपंथी पत्रकारों का। झूठ इतना बोलो, इतना बोलो, इतना बोलो कि झूठ जो है वो सच हो जाए। तो ये करने में वो कामयाब रहे, और उस वजह से आप जो है ढंग से फैसला नहीं ले पाए। लेकिन अब ये जो पुलिस के जरिए ये जो चार्जशीट आया है, इससे विपक्ष का सारा गेम जो है वो फेल हो गया है। अब कम से कम इन लोगों के पास ये मौका होगा कि आप कांग्रेस पार्टी को, वामपंथियों को, केजरीवाल को एक बच्ची का गलत इस्तेमाल, बच्ची के को इस्तेमाल करके राजनीति साधने का आप आरोप लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों को लेकर चार्जशीट दायर कर दी है। नाबालिग पहलवान के यौन शोषण केस में बृजभूषण को क्लीन चिट दे दी गई है। तो वहीं 6 बालिग पहलवानों के यौन शोषण केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में करीब 1000 पन्नों की चार्जशीट दायर की गई। धारा 354, 354A और 354D के तहत चार्जशीट दायर की गई है। इस केस की अगली सुनवाई 22 जून को होगी। बड़ी राहत बृजभूषण शरण को और बड़ा झटका विपक्षी पार्टियों को। आप इस पर अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।